हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th और हमारा सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हम यहाँ इस टॉपिक तक कवर कर चुके थे। तो आज इस वीडियो में हम इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। ये यूनिवर्सल लॉ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या इसका स्टेटमेंट है, कि नियम क्या कहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तुएं, यूनिवर्स की कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, अपने तरफ आकर्षित करती हैं, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों के मासेस की कैसी होती है? प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनली का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे दो राशियां एक दूसरे के प्रोपोर्शन में, तो एक की वैल्यू बढ़ाने पर दूसरी की वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे दो राशियां हैं प्रोपोर्शन में, m1 एंड m2, तो जिस आप रेशो में m1 को बढ़ाओगे उसी रेशो में क्या होगा स्टूडेंट? m2 बढ़ जाएगा। ये होता है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो मासेस की कैस भी होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना इनका मास होगा ना, ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मास होगा, उतनी ही ज़्यादा इनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इन। इनवर्सली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इनवर्सली का मतलब होता है कि एक चीज को बढ़ाने पर दूसरे की वैल्यू कम हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो किसके इनके बीच की? डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस के मतलब कैसे? अभी ये ऑब्जेक्ट को पास पास में ले आओ तो फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कम हुई तो फोर्स क्या हुआ? बढ़ा ना। और यदि डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी चीज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसे हम ऐसे भी, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, तो F लगने वाला फोर्स इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनली होता है, M और M के। और क्या होता है? इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनली होता है। यहाँ D इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। यदि हम इन दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू M अपॉन D स्क्वायर, दोनों को मिला के। और जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आता है? G, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। लेट टू ऑब्जेक्ट A एंड B ऑफ मासेस कैपिटल M एंड स्मॉल m lie at a distance d फ्रॉम ईच अदर। जैसा कि इस चित्र में दिया गया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके नाम क्या है स्टूडेंट? A और B हैं, जिनके मास कितने हैं? एक का कैपिटल M है और दूसरे का क्या है? स्मॉल m है। ये एक दूसरे से d दूरी पे रखे हुए हैं। लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बी F। इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसे हमने क्या मान लिया? कैपिटल F, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसके अनुसार द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये जो फोर्स है किसके प्रोपोर्शनली होगा? डायरेक्ट इनके मासेस के प्रोडक्ट के। M इंटू M, M क्या है? इस वाले का मास, और स्मॉल m क्या है? इस वाले का मास है। एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और डिस्टेंस के कैसा होता है स्टूडेंट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा स्टूडेंट। इन दोनों को मिला दिया, F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू M अपॉन में D स्क्वायर था। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आता है स्टूडेंट? कांस्टेंट आता है। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। Where G is the constant of proportionality and called is the universal gravitational constant। इसी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉस वाइज, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या किया स्टूडेंट? D का इधर कर दिया, इसके अपन में कुछ नहीं था, बन लिया, बन का इधर कर दिया, तो क्या हो गया? F इंटू D स्क्वायर बराबर G कैपिटल M इंटू M। उसके बाद फिर यहाँ से G की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? यहाँ से G की। तो G की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? ये तो इधर पहुंच गया, अब यहाँ से G की चाहिए, तो M इंटू M को इसके कहाँ ले जाएंगे? अपॉन में।
तो जी बराबर एफ डी स्क्वायर और एम इंटू एम को कहाँ ले आए, इसके अपॉन में ले आए। द एसआई यूनिट ऑफ जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द यूनिट ऑफ फोर्स। यदि हम यहाँ पर सबकी यूनिट रखते हैं, जैसे फोर्स की क्या होती है न्यूटन, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर में नापते हैं, और मास को किस में नापते हैं किलोग्राम में, तो इसकी यूनिट निकल के क्या आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जैसे एफ के लिए क्या आएगा न्यूटन फोर्स है, और डी क्या है डिस्टेंस तो मीटर, और दो मतलब स्क्वायर लगा हुआ है तो मीटर स्क्वायर, और ये एम इंटू एम किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश, मतलब इसकी वैल्यू किसने फाइंड की थी, एक साइंटिस्ट थे। बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी, ये जी की वैल्यू आपको याद करनी है, कितनी होती है स्टूडेंट 6.673 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। We know that there exists a force of attraction between any two objects. Compute the value of this force between you and your friend sitting close by. Calculate how you do not experience this force. ये यहाँ तक करना है स्टूडेंट आपको। उसके बाद ये इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और फिर हम इसकी इंपोर्टेंस देख लेते हैं। इंपोर्टेंस क्या है इसकी, द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना। इससे मतलब कई सारी जो परिघटना है उनका कारण बताया गया है, मतलब इस लॉ की मदद से। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ, जो हमें मतलब पृथ्वी की सतह पे हम खड़े होते हैं, मतलब टिके रहते हैं, उड़ते नहीं हैं हवा में, किस वजह से, ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से। द मोशन ऑफ द मून, जो चंद्रमा जो गति कर रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, जो ग्रह जो गति कर रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। तो ओके स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स स्टूडेंट, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।